हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में और प्रमुख आंदोलन के बारे में। तो जिस मेरे साथी को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए वो ये वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, या आपसे पूछेगा किसके द्वारा की गई थी। तो वो तो राइट आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। लेकिन एग्जामिनर नहीं रुकने वाला यहाँ पे, अब वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछेगा, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछेगा कि इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था 1885 में बॉम्बे में। किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये फैक्ट कंप्लीट। दूसरा यहां से पूछेगा कि कितने लोग शामिल हुए थे। तो 72 लोग इसमें शामिल हुए थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। तीसरा फैक्ट यहां से पूछता है कि वह महिला का नाम बताओ जो कि सबसे पहले इसकी अध्यक्ष बनी थी। मैंने कहीं भी भारतीय नाम नहीं लिया है दोस्तों, और वो है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी पहली महिला की, और अब हम बात कर रहे हैं पहली भारतीय महिला की। दोनों चीजों में फर्क है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, जिनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है आप सोच भी नहीं सकते। तो उस समय भारत के वायसराय थे कौन? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बच्चा बच्चा जानता है, किसके द्वारा किया गया था। तो पहले याद रखो 1905, और किसके द्वारा किया गया था? वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बंगाल का विभाजन दो हिस्सों में किया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा किया गया पश्चिमी बंगाल के तौर पर। और आपको बता दूं इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो वो साल थी दोस्तों 1906 की, जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अब दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में दो तीन टेढ़े फैक्ट पूछता है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं। जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में तो हुई थी, लेकिन कहाँ पे हुई वो पूछेगा। तो वो हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। जी हाँ दोस्तों, ढाका को याद रखिएगा। और दूसरा फैक्ट यहाँ से ये पूछता है कि मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो वो थे आगा खां। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। इतनी रामगाथा छोड़ दो, सीधी सी बात है कि कांग्रेस दो हिस्सों में कब बटी थी। तो वो साल थी 1907 की, जब सूरत अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नरम और गरम दल दो हिस्सों में कांग्रेस बट गई थी। यहां से जो दूसरा फैक्ट पूछता है कि ये दोनों वापस कब मिले थे। तो वो साल थी 1916 की, जो कि लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये दोनों आपस में मिल गए थे। लो जी, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो वो साल थी दोस्तों 1915 की, जब 9 जनवरी को भारत पहुंचे थे कौन? महात्मा गांधी। अब यहीं तक नहीं रुका दोस्तों, उसने कितने टेढ़े क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि जब भारत आए महात्मा गांधी, जब उनकी उम्र क्या थी। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने पूछा है। तो आपको याद रखना है उनकी उम्र थी 45 साल। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जब कितनी साल के थे। तो 1893 में जब वो साउथ अफ्रीका गए थे,
तो वो 24 साल के थे। ये आपको ध्यान रख लेना है। और 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? अब 1915 में भारत आए, उसके बाद में जो पहले सत्याग्रह किया था वो था दोस्तों बिहार के चंपारण में, जहां पे किसानों को नील की खेती के लिए फोर्स किया जा रहा था। उसके लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ये भी बार बार पूछा जाता है। और वो शुरू किया था दोस्तों साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और किस साल शुरू किया था तो वो आपको बता दूं, वो साल थी 1930 की और 12 मार्च की तारीख थी। अब यहां से दो तीन क्वेश्चन पूछेगा जो आपको याद रखने हैं। पहला तो कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड इरविन। और दूसरा फैक्ट यहां से पूछेगा कि दांडी मार्च के दौरान कितने समय सेवक यानी कितने लोग साथ थे महात्मा गांधी के? तो 78 आपको याद रखना है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? उससे पहले आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1920 में और इसको वापस कब लिया था? 1922 में होने वाली घटना चोरी चोरा कांड के बाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन या सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो बात है दोस्तों 1931 की, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने ही वाला था। दोनों के बीच समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, जिसमें गांधी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, बाकी किसी में भाग नहीं लिया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उससे पहले आपको बता दूं, यह आंदोलन भारत में 1919 में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली। और प्लस में इनके साथ कौन थे? मोहम्मद अली। इन दोनों के द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग की बात करें तो दोस्तों नाम आता है एनी बेसेंट का और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। भारत सरकार का इम्पोर्टेंट अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड विलिंगडन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है।